हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ISO 9000 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 9000 2015 क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ISO के क्लासेस क्या है, आज हम इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंजीनियर है और क्वालिटी टीम का हिस्सा है या किसी भी फील्ड में आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, तो ये सर्टिफिकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जितनी भी क्वालिटी के मुताबिक काम हो रहे किसी भी इंडस्ट्री में, वो आपकी सिविल में भी हो सकती है, मैकेनिकल में हो सकती है, फूड इंडस्ट्री में भी हो सकती है, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ISO 9000 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो होती है। अब जिस इंडस्ट्री में भी है, वहाँ पे जितना भी वर्क होता है, अगर वो फूड इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन है या मैकेनिकल है, एरोनॉटिकल है, स्पेस की है, कोई भी इंडस्ट्री है, जो भी आप काम करो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक करो। मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करें स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, स्केजुअल क्यू रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो सारी की सारी आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। वो सारी की सारी आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई है, अटैच हुई है। हम डिस्कस करेंगे आज ISO 9000 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड फॉर ISO 9000 2015। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ISO 9001 2015 है क्या। ISO 9000 2015 इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, ठीक है। ISO 9001 2015 जो है, ये एक सर्टिफिकेशन है। इसमें हमारे पास लीड एडिटर है और इंटरनल एडिटर है। It provides a structured framework for improving quality, enhancing customer satisfaction, and ensuring continuous improvement across organization process। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क यानी एक तौर तरीका यानी एक प्रोसीजर बताता है कि हम क्वालिटी के मुताबिक काम को इम्प्रूव करें। इम्प्रूविंग क्वालिटी यानी हर काम में हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट के है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर के है, वो हम पूरा करें। एंड इंश्योर, हम ये इंश्योर करें कि हम मज़ीद इसमें इन फ्यूचर कौन सी इम्प्रूवमेंट ला सके, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और बेहतर से बेहतर होते रहे। इसमें हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज है: रिस्क बेस्ड थिंकिंग, प्रोसेस अप्रोच, अलाइन विद बिजनेस। ये हमारे पास 3 मेन टर्मिनोलॉजीज है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग यानी अगर एग्जांपल हमारे पास रिस्क आ जाए तो उसके बारे में सोचना। प्रोसेस अप्रोच, इसका मतलब है कि हम प्रोसेस को किस तरह फॉरवर्ड करें, यानी प्रोसेस को हम किस तरह प्रोसीड करें। अलाइन विद बिजनेस स्ट्रेटजीज, हम इसको ऐसे प्रोसेस करें कि ये एक बिजनेस स्ट्रेटजीज बन जाए। जितना बेहतर हम बिजनेस को बढ़ा सके, उतना ही बेहतर हम इसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके, इम्प्रूव कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्लासेस। फर्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लास है हमारे पास 4.3, अ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डिटेल लोकेशन, प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कहते हैं कि इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट डिफाइन हो जाता है, जिसमें हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट की कंप्लीट डिटेल लोकेशन, प्रोडक्ट की सर्विसेज या प्रोसेसेस इंक्लूड होती है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक होती है। इसका सिंपल यही मतलब है कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इसमें डिफाइन हुआ होता है। यानी इस क्लास में 4.3 क्लास में हमारे पास डॉक्यूमेंट डिफाइन हो जाता है कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल लोकेशन यानी लोकेशन वाइज, प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हम सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, यानी हम कितने बेहतर से बेहतर बना सके अपनी सर्विस को, ये डिफाइन हुआ होता है आपकी क्लास 4.3 में। ये आपकी क्लास है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की 4.3, जिसमें डॉक्यूमेंट डिफाइन हुआ होता है, आपकी लोकेशन प्रोडक्ट की, डिटेल आपकी प्रोडक्ट की सर्विसेज यानी प्रोडक्ट हम किस तरह डिफाइन करें, किस तरह बेहतर बना सके, और हम सर्विसेज किस तरह बेहतर प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर को, ठीक है। तो ये क्लास 4.3 था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी पॉलिसी। क्लास हमारे पास है 5.2, Our organization is committed to meeting customer requirement and continuously improving our quality management system. We aim to provide high quality product and services that meet and exceed customer expectation. ठीक है,
इसका मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कस्टमर के साथ यानी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करे और इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे। यानी अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप पूरा करोगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो खुद ब खुद इम्प्रूव होता जाएगा। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास क्वालिटी पॉलिसी के मुताबिक 5.2 क्लास के मुताबिक डिफाइन हुई होती है कि आपने कस्टमर के साथ मीटिंग करनी है, स्टेक होल्डर के साथ, क्लाइंट के साथ आप मीटिंग करनी है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकूं। जो क्लाइंट की, जो कस्टमर की, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, यानी आपकी क्वालिटी के मुताबिक आपने अगर प्रोडक्ट बनाया हुआ है ना तो उसको क्वालिटी के मुताबिक देना, कस्टमर से रिव्यू लेना। अगर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है वो आपने प्रोवाइड किए है कस्टमर को, आपने फिर सर्विसेज लेनी है उससे, आपने रिव्यू लेने हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम मज़ीद किस तरह बना सके, किस तरह इसकी जो फर्दर क्वालिटी है उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिटी पॉलिसी में आ जाती है। 5.2 इसका क्लास है जो आपकी हाईली प्रोडक्ट क्वालिटी के मुताबिक सर्विसेज को प्रोवाइड करे। यानी आपने लोगों के साथ बैठना है और उनसे पूछना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है हमारा उसको मज़ीद किस तरह इम्प्रूव कर सके। ये आपकी क्वालिटी पॉलिसी 5.2 क्लास में डिफाइन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्लास 6.2 रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट by 15% over the next 12 months, increase one-time delivery to 98% within 6 months. Quality Objective Class 6.2 इसका मतलब है कि आप कस्टमर की जो कंप्लेंट है ना उसको कम करो और अपनी जो स्टैंडर्ड है ना क्वालिटी के प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। तो आपकी नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो 98 to 100% चली जाएगी आपकी प्रोडक्ट की। यानी अगर आप कंप्लेंट, अगर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसकी कंप्लेंट हो गई, आपकी कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो आपने उसको इम्प्रूव करना है। उस कंप्लेंट को आपने वैसे नहीं छोड़ना बल्कि उस कंप्लेंट के मुताबिक आपने उस प्रोडक्ट को ठीक करना है, क्वालिटी के मुताबिक आपने उस पर काम करना है। आपने नेक्स्ट 12 मंथ में उसकी जो इंक्रीज टाइमिंग डिलीवरी है वो आपने इम्प्रूव करनी है। यानी आपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही है कि आप जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करो, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो और प्रोडक्ट में अगर कोई कमी पेशी है वो आपने पूरी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर क्लास 8.4.1। ठीक है, ये क्लास डिफाइन करता है आपकी सिलेक्शन ऑफ वेंडर या सप्लायर। वेंडर या सप्लायर का मतलब है जो आपको मटेरियल लेके आ रहा है वो आपने किस तरह सप्लाई करना है, वो आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। यानी आपने कंट्रैक्टर को किस तरह जो आपको मटेरियल दे रहा है, जो प्रोडक्ट का मटेरियल दे रहा है वो आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। इसके लिए जो हमारे पास क्लास है वो 8.4.1 है। Supplier will be evaluated based on their ability to meet product specification, delivery schedule and cost requirement. Performance will be reviewed annually. कहते हैं कि जब भी आपने अपनी सप्लायर को यानी कंट्रैक्टर को सेलेक्ट करना है, वेंडर को सेलेक्ट करना है, वो आपकी क्वालिटी के मुताबिक, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको वो प्रोडक्ट, वो सर्विस दे सके जो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन उससे हो जाए। यानी आपने जब भी सप्लायर को सेलेक्ट करना है उस सप्लायर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है वो आपके कस्टमर या आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। आपकी जो डिलीवरी स्केड्यूल है, डिलीवरी स्केड्यूल का मतलब है कि आपको वो ऑन टाइम आपको प्रोडक्ट पहुंचा सके। कॉस्ट रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस, उसकी कॉस्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, ये यहाँ सप्लायर की बात हो रही है। और आपने इसको रिव्यू करना है एनुअली, यानी हर साल आपने चेक करना है कि जो सप्लायर मुझे मटेरियल लेके दे रहा है, प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहा है, उसको आपने एनुअली चेक करना है कि इसमें कितनी बेहतरी ले आ सकती है। जब आपको मटेरियल की प्रोडक्ट सही प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोडक्ट सर्विसेज आपको सही टाइम पे डिलीवर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट में उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ऑन टाइम डिलीवरी होगी, कस्टमर आपका सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये क्लास डिफाइन करता है आपका 8.4.1। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट क्लास 7.1.5.1। ठीक है, ये क्लास जो है आपकी जो इक्विपमेंट है
जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए, यानी आपने जो मटेरियल जो इक्विपमेंट यूज़ करनी है उसकी आपने मेंटेनेंस करनी है, कैलिब्रेशन करनी है। कैलिब्रेशन का मतलब ये है ना कि आपने थर्ड पार्टी से आपने उसकी चेक करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, कहीं इसमें एरो तो ना आया हो। इसकी क्लास है हमारे पास 7.1.5 कैलिब्रेशन रिकॉर्ड शोइंग द डेट ऑफ कैलिब्रेशन, द पर्सन हु परफॉर्म इट एंड द रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो, जो आपकी मशीनरी है, आपकी कंपनी के अंदर मशीनरी है जो प्रोडक्ट बना रही है, उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए। कैलिब्रेशन आपकी रिकॉर्ड के तौर पर उस मशीनरी के ऊपर लिखी जाती है कि आपकी डेट ऑफ कैलिब्रेशन क्या होनी चाहिए। अक्सर जो कैलिब्रेशन होती है वो 6 मंथ भी बाद भी चेक हो सकती है आपकी, वो ईयरली वाइज भी चेक हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट पे। लेकिन जो ISO में डिफाइन हुआ था है वो आपकी 6 मंथ है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक आपकी जो कैलिब्रेशन है वो 6 मंथ के बाद होनी चाहिए। यानी जो आपकी मशीनरी है जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए हर 6 मंथ के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग स्किल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, क्लास 7.2। ये क्लास है हमारे पास ट्रेनिंग स्किल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ट्रेनिंग लॉग्स फॉर एम्प्लॉयज, डिटेलिंग कोर्सेज अटेंडिंग, डेट्स एंड सर्टिफिकेशन ऑब्टेन्ड। इसका मतलब है ना कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे, उसको सर्टिफिकेशन दे, उसको कोर्सेज करवाए, ठीक है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्सेज करवाए ताकि वो आपको प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक दे दे, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक दे दे। उसको स्किल्स कैसे सिखाए, उसको एक्सपीरियंस दे, क्वालिफिकेशन उसको आपने किस तरह देनी है, एज ए ट्रेनिंग देनी है, आपने एज अ सर्टिफिकेशन देनी है। ये क्लास डिफाइन हुई है 7.2 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये थे हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9000 2015 की क्लासेस। होप आपको पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एज अ इंजीनियर के लिए, एज अ QC इंस्पेक्टर के लिए, QC सुपरवाइज़र के लिए, यानी आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अगर टीम का हिस्सा है, क्वालिटी की तरफ आना चाहते हैं तो आपको क्लासेस के बारे में लाजमी पता होनी चाहिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।